बड़ी खबर लखनऊ एयरपोर्ट से सामने आ रही है, जहां बड़ा हादसा टला है। विमान के पहिए से चिंगारी निकली देखी गई, धुआं भी उठता दिखाई दिया। हालांकि विमान में मौजूद सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला है। विमान के पहियों से चिंगारी निकली देखी गई, धुआं उठता नजर आया। सभी यात्री हालांकि सुरक्षित बताए जा रहे हैं। फायर ब्रिगेड की टीम ने 20 मिनट में इस स्थिति पर काबू पा लिया। सऊदी अरब से हज यात्रियों को लेकर यह विमान लौटा। विमान में 250 हज यात्री और क्रू मेंबर्स उस समय सवार थे। सऊदी अरब एयरलाइंस का यह विमान बताया जा रहा है। तो देखिए, लैंडिंग के समय चिंगारी निकलती दिखी, धुआं उठता नजर आया, लेकिन सचेत सजग जो एयरपोर्ट स्टाफ वहां पर मौजूद था, उसकी सूझबूझ के चलते बड़ा हादसा होने से यहां टल गया। विमान के पहिए से लैंडिंग के समय चिंगारी निकलती नजर आई। हमारे साथ रजनीश पांडे जुड़ गए हैं, रजनीश का रुख करेंगे। रजनीश, क्या कुछ जानकारी? सऊदी अरब से आ रहा विमान लैंडिंग के समय टायरों के पास चिंगारी निकलती नजर आई, धुआं उठता नजर आया, क्या कुछ जानकारी इस बाबत? देखिए, हो सकता था कि कल भी एक इतिहास में काला अध्याय जुड़ जाता है। लगातार जिस तरीके से एयरपोर्ट पे लैंडिंग के समय क्रैश होने की लगातार खबरें आ रही, चाहे कल का अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो संयोग अच्छा था। मैं इस बात को इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि समय रहते हुए आग पे काबू पा लिया गया। और जो जानकारी है उसके हिसाब से सऊदी अरबिया एयरलाइंस का विमान ASV 3112 ने शनिवार को रात को 11:30 बजे जेदा एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। और इस विमान में टोटल 242 यात्री थे, उसके बाद क्रू मेंबर थे। जब ये अमौसी एयरपोर्ट पहुंचा तो रनवे लैंडिंग के बाद विमान टैक्सीवे पर आ गया, जो एक लेन होता है एयरपोर्ट पे। और तभी इसके बाएं पहिए पे धुआं के साथ चिंगारी उठने लगी। ये देखकर पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को सूचना दी और उसके बाद हर एक अमला वहां एक्टिव हो गया। इसके बाद एयरपोर्ट पे जो पहले से मौजूद टीम रहती है, फायर सेफ्टी टीम की गाड़ियां मौके पे पहुंची और जब देखे कि वहां पानी से आग नहीं बुझ रहा है तो उस पर फोम फेंका गया और लगभग 20 मिनट की जद्दोजहद के बाद आग में काबू पा लिया गया। रजनीश, 20 मिनट लगे, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस आग पर नियंत्रण पाने में। अगर ये समय रहते और बढ़ जाता, विकराल रूप ले लेता, तो और बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि सऊदी अरब की ये एयरलाइंस है, लिहाजा उसके रखरखाव और मेंटेनेंस को लेकर के वहां की एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा बेहतर तरीके से इसका आकलन करेगी कि आखिर कैसे इस तरह की चूक हुई या जो स्थितियां सामने आई। लेकिन विमान में मौजूद लोग जो हैं उस समय दहशत में डेफिनेटली आए होंगे, क्योंकि अभी समय नहीं हुआ है ज्यादा जब अहमदाबाद में इतना बड़ा हादसा विमान के टेक ऑफ के फौरन बाद देखा गया। यहाँ लैंडिंग के समय इस तरह की घटना सामने आई। देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं, जो इंजीनियर की टीम थी, उन्होंने बताया कि हाइड्रोलिक सिस्टम में लीकेज के कारण ऐसा हुआ है। जो उसमें एक हाइड्रोलिक सिस्टम काम करना था उसको लीक कर गया और अभी तक रनवे पर वो विमान की मरम्मत नहीं हो पाई है। तो ये को बड़ा ये छोटा टेक्निकल फॉल्ट नहीं था तो उसको तुरंत खत्म कर लिया जाए। टेक्निकल फॉल्ट बड़ा था, हाइड्रोलिक सिस्टम में लीकेज होने के कारण ये आग लगी थी। तो देखिए, सऊदी अरब एयरलाइंस की बात की जाए, चाहे यहाँ पे तमाम एयरलाइंस काम कर रही है, रख रखाव में सबकी लापरवाही है। जिस तरीके से लगातार खबरें आ रही है, कल भी जो उत्तराखंड में घटना हुआ उसके पहले एक लैंड चॉपर रोड सड़क पे ही कर दिया था, उसके पहले दुर्घटना हुई थी। तो कहीं ना कहीं कंपनियां भी अंधाधुंध मुनाफे के चक्कर में यात्रियों को जान जोखिम में डाल रही है। और कहने में प्रीति कोई गुरेज नहीं है कि उनके नजर में यात्रियों की कुछ भी कीमत हो, लेकिन जो यात्री अपने घर से जाते हैं उनके एक फैमिली वैल्यू होती है। और ये लगातार उनके साथ ये लोग मजाक कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं और लगातार जैसे कि रजनीश, अगर विमानों की बात की जाए तो जो किराया ये कंपनियां वसूलती हैं वो एक आम व्यक्ति अफोर्ड भी नहीं कर सकता है। आप किराया इतना ज़्यादा लेते हैं और सुविधाओं के नाम पर यात्रियों को सुरक्षित उनका सफ़र भी इंश्योर नहीं कर सकते, तो प्रश्न तो उठेंगे। इस पूरे मामले में भी क्या इंटरनेशनल एजेंसीज इन्वेस्टिगेट करेंगी कि क्या कारण रहे जिसके चलते ये घटना हुई? हालांकि हाइड्रोलिक फेलियर का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन हाइड्रोलिक सिस्टम की अगर बात की जाए तो किसी विमान के उड़ान और लैंडिंग के समय सबसे ज़्यादा जो दारोमदार होता है वो हाइड्रोलिक सिस्टम का ही होता है। और अगर उसी में इस तरह की तकनीकी गड़बड़ी आती है तो बड़े हादसे के रूप में फिर घटनाएं नजर आती हैं, देखने को मिलती हैं।
प्रीति, अपने से ही एक सवाल पूछा तो क्या इंटरनेशनल एजेंसीज की जांच करेगी, तो जाहिर तौर पर प्रीति इसमें ऐसा ही मामला है कि इसमें जांच करेंगे ही करेंगे। लेकिन जो मैंने शुरुआती खबर में बताया कि हाइड्रोलिक सिस्टम की लीकेज, अब ये लापरवाही रख रखाव कंपनियों की तरफ से, क्योंकि जैसे कि जो गुजरात अहमदाबाद में एक्सीडेंट हुआ था उसमें तमाम खामियां निकल के आ रही है, जो चर्चा में है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। तो जाहिर तौर पर हाइड्रोलिक सिस्टम अपने खबर में बता ही दिया कि पूरा दारोमदार हाइड्रोलिक सिस्टम पे होता है। अगर अचानक रास्ते में लीकेज हुआ, ब्रेक लगाने में, आज रनवे पर कराने में हुआ, अभी खामियां कहाँ से है ये तो क्लियर तभी होगी जब जांच एजेंसियां जांच करके क्लियर करेंगे। लेकिन मैंने जो इनपुट बताया कि हाइड्रोलिक सिस्टम में लीकेज के कारण ये हादसा होने से बचा है, बड़ा हादसा होने से बचा है, तो जाहिर तौर पर इसको एक लोग आधार बना के ही जांच करेंगे। लेकिन जैसा ही कोई जांच रिपोर्ट आती है कि सबसे पहले मैं भारत एक्सप्रेस के दर्शकों को अपडेट आपके माध्यम से करता रहूंगा। प्रीति, शुक्रिया रजनीश जानकारी साझा करने के लिए। तो रजनीश बता रहे थे किस तरीके से लखनऊ के एमओसी एयरपोर्ट पर कल अफरा तफरी का माहौल देखा गया। कल तड़के सऊदी अरब से आ रहा विमान जिसमें 242 यात्री और क्रू मेंबर्स मौजूद थे, पायलट को पायलट के साथ में 250 लोग सवार थे। अचानक लैंडिंग के समय विमान के टायरों के पास से, लैंडिंग गियर के पास से चिंगारी उठती देखी गई, धुआं उठता देखा गया और फौरन अग्निशमन टीम को मौके पर बुलाया गया। लेकिन पानी से ये चिंगारी नहीं खत्म की जा सकी। फोम का इस्तेमाल किया गया, यानी 20 मिनट की मशक्कत के बाद जाकर के इस आग को बुझाया जा सका, जिसके बाद यात्रियों को प्लेन से डीबोर्ड किया गया। अभी भी ये विमान लखनऊ एयरपोर्ट पर ही मौजूद है और इसकी मरम्मत का काम चल रहा है।